नेक्स्ट टॉपिक इज नोबेल पीस प्राइज 2023 वुमेन राइट्स। तो किस लिए दिया गया? वुमेन राइट्स के लिए। हाल ही में ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अन्य संबंधित तथ्य: नरगिस मोहम्मदी एक वैज्ञानिक, पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता है। वे ईरान में महिलाओं के दमन के विरुद्ध संघर्ष में अहम भूमिका निभाती रही हैं। इसके अलावा नरगिस मोहम्मदी सभी के लिए मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए लगातार संघर्षरत रही हैं। नोबेल समिति द्वारा पुरस्कार के लिए नरगिस मोहम्मदी का चयन वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व करने वाली महिला की पहचान को मान्यता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। महिला अधिकार आंदोलन। अलग अलग देशों में महिलाओं के अधिकार संबंधी आंदोलन की सक्रियता में विविधता पाई जाती है। यह विविधता उनके इतिहास, सरकार के स्वरूप, आर्थिक मॉडल, संस्कृति, राजनीतिक रूप आदि के आधार पर प्रदान की जाती है। वैश्विक महिला आंदोलन। अलग अलग देशों में महिलाओं की अधिकार संबंधी आंदोलन की सक्रियता में विविधता पाई जाती है। यह विविधता उनके इतिहास, सरकार के स्वरूप, आर्थिक मॉडल, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूपों के आधार पर निर्भर करती है। यूएन वीमेन के अनुसार यूएन वीमेन और नारीवादी विद्वान और कार्यकर्ताओं ने मुख्य रूप से महिला अधिकारों के लिए वैश्विक आंदोलन को 4 चरणों में विभाजित किया है। सबसे पहला चरण जो कि 19वीं शताब्दी का अंत मतलब 1890 से लेकर 20वीं सदी की शुरुआत मतलब 1920-30 के बीच में चला। यह आंदोलन मुख्य रूप से पश्चिमी देशों में शुरू हुआ। इसका ध्यान विशेषकर महिलाओं को मताधिकार जैसे कानूनी मुद्दों पर केंद्रित था। इसके अतिरिक्त इस चरण में परिवार के भीतर समान अधिकार, रोजगार में समान वेतन, उच्च शिक्षण संस्थाओं तक पहुंच जैसे मुद्दे शामिल थे। लेकिन इसका सेंटर क्या था? मतदान का अधिकार। तो पहले चरण में मतदान का अधिकार, परिवार में समान अधिकार, रोजगार के लिए समान वेतन और इसके अलावा उच्च शिक्षा तक पहुंच जैसे मुद्दे इस चरण के प्रमुख मुद्दे थे। दूसरा चरण क्या है? यह चरण 1970 और 80 के दशक में शुरू हुआ। यह चरण एक व्यापक युवा आंदोलन का हिस्सा था। यह आंदोलन उच्च शिक्षा के विस्तार से उत्पन्न हुआ। आंदोलन का यह चरण संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन, रंग भेद के विरोध आंदोलन और वियतनाम युद्ध से प्रेरित था। दूसरे चरण की शुरुआत में कार्यकर्ता कट्टरपंथी और आलोचनात्मक दोनों प्रकार के थे। कई नारीवादी विचारधाराओं के बीच साझे मौलिक सिद्धांत निम्नलिखित थे। सबसे पहले स्वायत्तता का समर्थन करना, महिलाओं को अपने स्वयं के एजेंडे को परिभाषित करने के अधिकार पर जोर देना, यहाँ तक कि राजनीतिक संगठनों और पार्टियों में शामिल होते हुए भी महिलाओं ने अपने एजेंडे को स्वयं निर्धारित करने की मांग की। इस चरण की गतिविधियों में न्यायसंगत वेतन, प्रजनन का अधिकार संबंधी अभियानों का समर्थन, महिला केंद्रित पत्रिकाएं और प्रकाशन की स्थापना करना आदि शामिल थे। तीसरे चरण जो कि 1980 से लेकर 1990 के दशक की गतिविधियों से संबंधित है। इस दौरान नारीवादियों और नारीवादी विचारधाराओं के समर्थकों का मुख्यधारा राजनीति में प्रवेश हुआ। इसे तीसरे चरण की शुरुआत माना जा सकता है। इस चरण में 3 महत्वपूर्ण तत्व थे। सबसे पहले है नीतिगत मामलों में सक्रियता को महत्व देना, अर्थात नीतियों को महिला केंद्रित बनाना। नीतिगत मामलों में सक्रियता को महत्व देना अर्थात जो नीतियां बन रही हो उसको महिला केंद्रित बनाना। दूसरा है ग्लोबल साउथ में नारीवादी आंदोलनों और अधिकार के समर्थकों को मजबूत करना, महिलाओं से संबंधित अध्ययन को एक विषय के रूप में समेकित करना। महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र के 4 वैश्विक विश्व सम्मेलन हुए। ये हैं मैक्सिको, कोपेनहेगन, नैरोबी और बीजिंग। तो इसी समय महिलाओं से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के 4 वैश्विक सम्मेलन आयोजित किए गए, जिनमें से एक है मैक्सिको, कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में है, नैरोबी जो कि केन्या में है और बीजिंग MCNB। तो इसी दौरान महिलाओं से संबंधित 4 सम्मेलन
आयोजित किए गए। ये सम्मेलन नीतिगत कार्यों मतलब नीतियां इस तरीके से बनाना जो कि महिला केंद्रित हों। तो ये सम्मेलन नीतिगत कार्यों वैश्विक नारीवादी विचारधाराओं पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए। इस दौरान बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन PFA का गठन हुआ। यह महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन से प्रेरित यह नीतिगत कार्रवाई का फ्रेमवर्क है। इसके बाद है चौथा चरण। इंटरनेट की शुरुआत ने सोशल मीडिया से प्रेरित महिला अधिकार आंदोलन के एक नए स्वरूप को आरंभ किया। इस नारीवादी आंदोलन ने सामाजिक न्याय से संबंधित अनेक मुद्दों को उठाया। इनमें नस्लीय समानता। तो चौथा चरण इंटरनेट की शुरुआत के बाद का चरण है सोशल मीडिया प्रेरित महिला अधिकार आंदोलन है एक प्रकार का, जिसमें अभी हम देखेंगे #MeToo। इस समय नस्लीय समानता, प्रमोशन सुधार, जनन अधिकार, पर्यावरण और LGBTQ+ अधिकार शामिल है। इस चरण के 3 प्रमुख उदाहरण हैं ब्राजील, भारत। तो ब्राजील यहाँ पहले से प्राप्त अधिकारों की रक्षा करने के प्रयास किए गए। भारत में यह जेंडर आधारित हिंसा के विरुद्ध अभियान इस समय किए गए। और मलावी यहाँ न्याय और मान्यता प्राप्त करने के लिए LGBTQ+ कार्यकर्ताओं ने सक्रिय रूप से कार्य किया। निष्कर्ष क्या कह सकते हैं? नारीवाद एक प्रकार के से विवादास्पद राजनीति का पहलू है जो वैश्विक सामाजिक आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही इसका महत्व निरंतर बना हुआ है। हालांकि प्राथमिकताओं और व्याख्याओं से भिन्न हो सकती है, लेकिन अलग अलग देशों, क्षेत्रों और दशकों में नारीवादियों द्वारा व्यक्त की गई मांगों में काफी समानता है। यह लैंगिक असमानता की स्थायी प्रकृति और नारीवादी एजेंडे की मांगों को पूरा करने की प्रगति की क्रमिक गति को रेखांकित करता है।